एक युवक सत्संग सभा में से खड़े होते हुए, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, जीवन में बहुत दुख है, कृपया कोई मार्ग बताएं कि जीवन को कैसे जिएं कि जीवन में से दुख कम हो सके। स्वामी जी, बेटा, तुम्हारा प्रश्न बड़े काम का है। इसमें तमाम मनुष्यों का हित निहित है। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, परंतु फिर भी दुख के क्षण, दुख की परिस्थितियां आ ही जाती हैं जीवन में। बेटा, मेरे देखे केवल यह चार बातें जो भी मनुष्य अपनी बुद्धि से ठीक ठीक निश्चय करके समझ ले तो उसके बहुत से दुख कम हो सकते हैं। पहली बात, यह स्वीकार कर लो कि इस संसार में और आपके परिवार में कोई भी आपकी 100% बातें मानने के लिए कभी भी तैयार ना होगा। हमारा बहुत बड़ा दुख एक यह है कि हमारे परिवार में ही हमारी कोई सुनता नहीं, हमें कोई समझता ही नहीं कुछ। आप थोड़ा अपने जीवन में गहरा देखें। आपकी सारी शिकायतें, सारे शिकवे ऐसे ही तो हैं कि बेटा हमारी मानता नहीं, बहू हमारी सुनती नहीं, पत्नी कहती है कि पति अपनी मर्जी करते हैं। यही शिकायत पति पत्नी के प्रति करते हैं कि हमारी बात कभी समझती ही नहीं। बच्चे कहते हैं कि माता पिता हमारी भावनाओं को नहीं समझते, हमारी नहीं मानते। हमारे दुखों की एक बहुत बड़ी बात यह है कि हम अपनी मनवाना चाहते हैं दूसरों से। हम दूसरों के मालिक हो जाना चाहते हैं। हमारा मालिक होने का भाव ही हमें दुख में ले जाता है। फिर एक दूसरी बात उठती है कि फिर जो भी होना हो होने दें, हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें। नहीं, यह इस बात का कतई अर्थ नहीं। इस बात का अर्थ केवल यह है कि तुम किसी के प्रति भी ऐसा आग्रह ना रखो कि जो वह पूरा कर ही नहीं सकता। परिवार में समझाना भी पड़ता है। भटके हुए किसी व्यक्ति को, किसी घर के सदस्य को सही मार्ग पर भी लाना होता है। लेकिन यह सब करते हुए आपके मन की शांति डामाडोल ना हो, आपके भीतर की शांति बनी रहे, यह कसौटी है। और शांत हृदय ही आपको समझाने का सही ढंग भी देगा। फिर आप बिना आग्रह के अपना कर्म करेंगे। हमारा काम होता है ठीक ठीक कर्म करना। उसका फल आपकी इच्छा अनुसार ही आए, यह कोई जरूरी नहीं। तो आप अपनी बात को बड़ी विनम्रता और प्रेम से परिवार के सदस्यों के आगे रखें। जैसे मेरा मानना ऐसा है, या मेरी समझ से अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका यह रिजल्ट मिलेगा आदि। हमारा ढंग, हमारी शैली अच्छी होनी चाहिए। क्रोध से कोई भी आपकी बात ना सुनेगा। हम स्वयं भी तो दूसरों के अनुसार पूरा नहीं चल सकते। फिर हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि परिवार वाले मेरे हिसाब से ही पूरा जीवन चलाएं? तो एक तो यह बात अपने हृदय में धारण कर लो। हमें भी कोई क्रोध से समझावे तो बात मानने को मन नहीं करता। फिर हम कैसे किसी को क्रोध से समझा पाएंगे? दूसरी बात है आर्थिक संतुलन की। आर्थिक दृष्टि से एक बात सबको कहूँगा कि कभी भी दूसरों को देख करके अपने जीवन को मत जियो। लोग देखा देखी में कर्ज उठा लेते हैं। बस दूसरों को दिखाना है कि हम बड़े हैं। फिर वही कर्ज उनका बाकी का सारा जीवन दुख से भर देता है। कर्ज मांगने वालों से परेशान होकर कर्जदार अपने शरीर तक को मिटा डालते हैं। खुशी पाने के लिए लिया कर्ज जीवन को दुख में ले जाता है। दूसरों से यहाँ तक हो सके कर्ज लेने से बचें। कभी किसी दूसरे की नकल या बराबरी करने की ना सोचो। तुम्हारा जीवन अपना है। अपने अहंकार के कुछ समय के प्रदर्शन के लिए बाकी बची जिंदगी को दुख में मत घोलो। अपनी इच्छाएं और ज़रूरतें जहाँ तक हो सकें कम रखें। कौन सी वस्तु खरीदनी सच में ज़रूरी है
और कौन सी किसी से प्रभावित हो ले रहे हैं, इसका अंतर करना सीखें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर व्यर्थ के खर्चों की बचत करें। तीसरी बात है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। एक दिन इस शरीर की मृत्यु होगी, इस बात को स्वीकार करते हुए सेहत का ध्यान रखें। कितना खाना पीना है, क्या खाना पीना है, कब खाना पीना है और कैसे खाना पीना है, इसका विवेक अपने भीतर पैदा करें। जीवन को संयमित रखें। कितना समय कर्म करना है, कितना समय आराम करना है, कितनी नींद लेनी है, कितना सफ़र करना है, आदि हर चीज़ का अपने शरीर के हिसाब से संतुलन रखें। यह शरीर परमात्मा का दिया उपहार है, इसका अनादर ना करें। जो भी आदत आपके शरीर का, आपके जीवन का अहित कर रही हो, उससे बाहर आने की कोशिश करें। मृत्यु की हर क्षण याद रहने से संसार की ज़्यादा पकड़ ना होगी। फिर आप शरीर का हर क्षण सही उपयोग करेंगे, इसे किसी गलत कार्य में ना लगने देंगे। शरीर बीमार या रोगी होता है तो दूसरों पर हमारी निर्भरता हो जाती है और निर्भरता सदा दुख देती है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के उपाय करते रहें। चौथी बात है, जितना हो सके दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करते जाएं। निर्भरता बहुत बड़ा दुख है। निर्भरता पैदा होती है दूसरों से सुख लेने की इच्छा से, फिर वो चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति। जब तक तुम उनसे सुख लेने का भाव रखोगे, तब तक तुम उनके गुलाम बने रहोगे। तब तक तुम्हें उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। तुम स्वयं सुख के भंडार हो, तुम सहज ही सुख राशि हो। सुख के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने ही सत्य स्वरूप में टिकना है, उसे जान लेना है। स्वयं की सच्चाई को ना जानने के कारण, स्वयं के स्वरूप को ना जानने के कारण ही हम सुख और प्रेम के लिए दूसरों की ओर देखते हैं और दूसरे हमारी ओर। यह बिल्कुल ऐसे है कि भिखारी भिखारी से ही भिक्षा मांगने को तत्पर है, जैसे कि अंधा अंधे को ही मार्ग दिखाना चाहता है। सच्चाइयां हमें स्वयं नहीं पता तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे। निर्भरता कम करने का सरल उपाय है कि आप ऐसे संतों का सत्संग करते रहें जिन्होंने तत्व का दर्शन किया हो। ऐसे ग्रंथों, ऐसी पुस्तकों का मनन और चिंतन करते रहें जो आपको आपके ही भीतर मोड़ सकें, आपको आपसे ही मिला सकें। यह चार बातें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मुझे लगता है आपके बहुत से दुख कम हो जाएंगे। नारायण 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 हरि।